हेलो डियर्स, नमस्कारम। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आया हूँ मैथ्स के, 12th क्लास मैथ्स के, जो आपको पेपर में आएंगे उस टाइप के। ओके, जैसे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर। ओके, ये जो पेपर है, जो क्वेश्चन डाले हैं जो मैंने, ये हैं पहले 4 चैप्टर्स के। किसके हैं? पहले 4 चैप्टर्स के हैं। पहला चैप्टर कौन सा है? रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। फाइन। तो क्वेश्चन नंबर, जो सबसे पहले जो टाइप है सेक्शन ए में हमारे पास क्या आता है? एमसीक्यूज आते हैं एक एक मार्क्स के। ओके, कहता है माइनर ऑफ डी इन डिटर्मिनेंट। ये दिया गया हमें ए सी बी डी इज। ओके, राइट। नेक्स्ट क्या दिया? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रू, जंप, फॉल्स। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। आपको ऑप्शंस दी गई हैं, ऑप्शन आपने चूज करनी है, राइट। नेक्स्ट क्या दिया? क्या दिया हमारे पास? डिफाइन डिटर्मिनेंट, डिफाइन रिफ्लेक्सिव, डिफाइन सिमेट्रिक, डिफाइन ट्रांजिटिव, ओके ट्रांजिटिव, डिफाइन इंजेक्टिव एंड डिफाइन जीरो मैट्रिक्स। इस तरह के आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया? इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस, क्या दिए गए हमें? 2 6 5 4 एंड k 5, देन द वैल्यू ऑफ k इज ऑप्शन ए बी सी डी। कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हो उसको, ठीक है, निकालना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेक्शन आ गई हमारे पास, सेक्शन बी आ गई। ओके, कौन सी सेक्शन आ गई? सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया हमें? प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3, राइट। ये क्वेश्चन आ सकता है। इफ मतलब कहना मत जे नहीं, इस टाइप का। ओके, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया? इफ f such that r2 r defined by f of x is equals to x square minus 3x plus 2, comma find f of x। ये हमें निकालना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 9 14 तक दिया गया। कहता है डिफाइंड एज r इज इक्वल्स टू x comma y such that 3x minus y is equals to 0 is an equivalence ratio। you know equivalence ratio में क्या निकालना पड़ता है हमें? reflexive, symmetric and transitive। okay, now question number 15, prove that sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi upon 2। fine। now the next one next question दिया कहता है prove that the sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2। वेट, सेम क्वेश्चन आ गया। ओके ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्या दिया? कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij is equals to 1 by 2 mod of I minus 3j। इज इट राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 17, a if a dash, ये डैश दिया मतलब a ट्रांसपोज, डैश का मतलब हो गया a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स minus 2 3 1 2 and b is equals to minus 1 0 1 2, find a plus 2b का ट्रांसपोज। हमें जे निकालना है। अरे बाबू, जे निकालने के लिए आपको पता ना क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। ओके, जहां तो हमें क्या करना पड़ेगा? a ट्रांसपोज है तो a निकालो, जहां तो फिर क्या करना पड़ेगा? b ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर जाके इसमें वैल्यू पुट करेंगे एज यू विश। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द माइनर एंड को, माइनर और कोफैक्टर वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके, तो कहता है इवेल्युएट द डिनोमिनेंट। भाई जी आपको इवेल्युएट करना है। 3 minus 1 2 minus 2 0 0 minus 1 3 minus 5 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 20th, शो दैट a is equals to 2 3 1 2 satisfies the equation a square minus 4a plus I is equals to 0। using this equation find a inverse। this is very 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 important question। okay, now
द नेक्स्ट वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा आपको, ओके ना। क्या दिया गया है? 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है? जैसे फाइंड द इनवर्स, इनवर्स ए इनवर्स निकाला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, इस तरह से हमें इसको ए इनवर्स को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया? इफ a इज इक्वल टू 101 012 004 show that determinant of 3a is equals to 27 इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें आ सकता है, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 0 and I is the identity matrix of order 2, okay, then show that I plus A is equals to I minus A into cos alpha minus sin alpha cos alpha, right। हमें ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, ओके ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertex is 3 8 minus 4 2 and 5 1। फाइन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया शो दैट द फंक्शन f सेट r to r डिफाइंड बाय f of x is equals to x upon 1 plus x square for all x belongs to r, और मतलब रियल नंबर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। मतलब जी शो करना है कि ये क्या हमारे पास ना कि ये क्या है 1 1 है ना ये ऑन 2 है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया? कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 3। नो tan इनवर्स पावर नहीं है जी 1 अपॉन 5, ये क्या दिया 1 अपॉन 7 1 अपॉन 3, ये क्या है बेस में है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 1/5 tan प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। हमें ये प्रूव करना है, फाइन। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया लॉन्ग आंसर टाइप, जो आपको 6 मार्क्स का आएगा। क्लियर? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ए पार्ट दिया शो दैट द रिलेशन आर in a set A of all the books in a library of a college given y r is equal to x, y, x and y have same number of pages is an equivalence relation। इसे क्या निकालना? हमें equivalence relation शो करना है। नो इसका बी पार्ट let f such that n to n be defined by f of x is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd। n अगर ऑड हुआ तो जी वैल्यू लिखनी है, और n इवन हुआ तो n अपॉन 2 लिखना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट क्या दिया गया? कहता है स्टेट, इसी आगे स्टेट वेदर द फंक्शन इफ f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव निकालना, बाइजेक्टिव में क्या करना पड़ता है 1 1 है ना, ऑन 2 हमें निकालना पड़ता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन 29th क्वेश्चन क्या दिया गया है? कहता है इफ a इज इक्वल टू 8 0, ये 8 0 है, मतलब इस तरह से है 8 0 4 - 2 3 6, और यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन क्या दी गई है? ये मैट्रिक्स दी गई है हमें, ये दी गई है हमें 2 - 2 4 2 - 5 1, ये दिया गया। फाइंड द मैट्रिक्स x, हमें मैट्रिक्स x फाइंड करना सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, राइट। हमें क्या निकालना है? x से निकालना है, ये वैल्यू a और b की पुट करनी है, यहां से x की वैल्यू निकाल देनी है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन एक्सप्रेस द मैट्रिक्स b, ये जो दी गई है हमें, कहता है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। भाई दिस इज द, इसे क्या बोलूं मैं, ठीक है, SDMI सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबू ये क्वेश्चन तो आने
वाला ही है, जी नहीं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ओके फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30th कहता है इफ ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस वन एंड बी इज इक्वल्स टू दिस वन, फाइंड ए बी इनवर्स। क्या करेंगे हम, ए इनवर्स है तो ए निकाल लेंगे, नो नो नो, आपने ए इनवर्स है तो सिर्फ यहां से क्या करना है, बी फाइंड, बी इनवर्स निकालना है। आपको पता है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा के इसको इजीली निकाल लेना है। ओके फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन कहता है इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6, तीन नंबर का सम 6 है, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर to it we get 11, by adding first and third number we get double of the second number, represent it algebraically and find the numbers using matrix method apply करके इसको निकालना है। ओके फाइन, कोई क्वेश्चन? ओके, और किसी क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ आता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, मैं आपको कोई क्वेश्चन समझा दूंगा, आपको इस तरह का पेपर आएगा। आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, पेपर तैयार हो जाएगा। फाइन, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ चैप्टर्स के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।